11th एडमिशन 2025 यानी कि इंटर एडमिशन 2025-27 सेशन के लिए जो OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई होता है, ये ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट तो ख़त्म हो गया। डेट ख़त्म भी हुआ, बीच में जो है कुछ दिन बंद रहा ऑनलाइन अप्लाई। उसके बाद जब CBSE वालों का 10th का रिज़ल्ट आया, ICSE वालों का 10th का रिज़ल्ट आया, उसके बाद फिर से पोर्टल खोला गया OFSS का। 11th एडमिशन 2025 के लिए फिर से ऑनलाइन अप्लाई करवाया गया। 20 मई को फाइनली 11th एडमिशन के लिए अप्लाई करने का डेट क्लोज हो गया है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ों की बात करेंगे, दो तरह की बातों की हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि जिन्होंने अप्लाई कर दिया, ऐसे बच्चों के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि जिन बच्चों ने किसी कारण से अप्लाई नहीं किया, किसी कारण से 11th में एडमिशन लेना तो था इस साल उनको, लेकिन वो किसी कारण से 11th एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पर पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाए मतलब एडमिशन भी आपका नहीं हो पाएगा। अब पहले वाली व्यवस्था नहीं है कि हम अपने पसंद के स्कूल में गए, अपना जो है एडमिशन फॉर्म वहाँ से लिए, उसको भर के जमा किए और एडमिशन हो गया। पहले होता था, 2017 से पहले होता था, लेकिन 2017 ईस्वी से OFSS का पोर्टल लॉन्च किया गया और अब 11th में इंटर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है। तो बिना ऑनलाइन किए तो एडमिशन नहीं होगा। अगर किसी का एडमिशन छूट गया है तो अब उसके सामने क्या विकल्प है। और एक चीज को हम और कवर करेंगे इस वीडियो में, वो ये कि ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट बहुत जल्द जो आने जा रहा है, जिसके भी हम चर्चा करेंगे, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को पसंद का स्कूल नहीं मिला तो उसके सामने क्या विकल्प है। या अगर कोई स्टूडेंट, मान लेते हैं उसने गलती से आर्ट्स में अप्लाई कर दिया, अब उसका मन बन रहा है कि हमको साइंस चाहिए था, या फिर साइंस में अप्लाई कर दिया, मन बन रहा है कि हम कॉमर्स करना चाहते थे, या फिर साइंस से आर्ट्स में, मतलब अपने स्ट्रीम को बदलना चाहते हैं पर अप्लाई कर चुके हैं। ऐसे बच्चों के सामने क्या विकल्प है। तो देखिए, सबसे पहले हम ऐसे ही बच्चों की बात कर लेते हैं कि अगर पसंद का स्कूल ना मिले या फिर अपना स्ट्रीम चेंज करना हो, और साथ ही साथ इसमें उन बच्चों को भी हम शामिल करेंगे जो इससे पहले अप्लाई करना छोड़ चुके हैं। देखिए, ऐसे सभी बच्चों के लिए, चाहे स्कूल चेंज करना हो, स्ट्रीम चेंज करना हो, या फिर एडमिशन के लिए 11th एडमिशन के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किया, ऐसे तीनों बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ अब एक ही उपाय है और वो है स्पॉट एडमिशन। अगर स्पॉट एडमिशन से पहले अप्लाई का डेट आ गया तब तो छूटे हुए बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पॉट एडमिशन से पहले ऑनलाइन अप्लाई करने का फिर से डेट नहीं आया तो भी स्पॉट एडमिशन लास्ट मौका है उन सभी बच्चों के लिए जो किसी कारण से छूट गए हैं। अब देखिए, बात को समझिए। क्या होता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और तब आएगा स्पॉट एडमिशन का डेट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको स्कूल अलॉट हुआ, अब स्कूल अलॉट तो हो गया, फिर हमें पसंद नहीं है, हम वहाँ एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। या फिर सेकंड केस क्या था कि स्कूल अलॉट तो हो गया पर आर्ट्स चूंकि हमने चुना था, आर्ट्स ही मिला और हमको साइंस में चाहिए था। तो देखिए, ऐसे दोनों केस में आपको जो ये मेरिट लिस्ट आएगा ना, उसको छोड़ना होगा। मतलब उस मेरिट लिस्ट पर कोई विचार ना करते हुए उसको ऐसे ही छोड़ देना होगा। जो स्कूल मिला वहाँ जाना ही नहीं होगा, एडमिशन कराना ही नहीं होगा। जब आप एडमिशन नहीं कराएंगे ना, तो आपका ये जो पहले वाला ऑनलाइन किया हुआ OFSS पर अप्लाई फॉर्म है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब जब वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा तो आप अब बन गए फ्रेश स्टूडेंट। आप समझिए कि वो उस स्टूडेंट की कैटेगरी में आ गए जिसने अप्लाई किया ही नहीं। ठीक है। और अब स्पॉट एडमिशन का जब डेट आएगा ना, उस वक्त फिर से अप्लाई करने का भी डेट आता है। और उस वक्त जिन्होंने इससे पहले किसी कारण से 11th एडमिशन में अप्लाई नहीं किया, नहीं कर पाए, छूट गए, वो स्पॉट एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये आखिरी मौका होता है। तो छूटे हुए छात्र बिल्कुल टेंशन मत लें, स्पॉट एडमिशन सबसे लास्ट में होता है और उसमें सबको मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अभी मैंने जिनकी चर्चा की कि जिन बच्चों को स्कूल तो अलॉट हुआ फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में, पर पसंद नहीं था या स्ट्रीम चेंज करना चाहते थे, तो ऐसे बच्चे भी जब मेरिट में नाम आने के बावजूद, इंटीमेशन लेटर जारी होने के बावजूद, जब वो अपने मिले हुए अलॉट किए हुए कॉलेज में या स्कूल में जाकर एडमिशन नहीं कराएंगे तो वो भी बन जाएंगे फ्रेश स्टूडेंट। और उनको भी इंतजार करना होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मेरिट लिस्ट के एडमिशन को खत्म होने का, और तब जाकर के जब स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा तो उनको भी फिर से एक बार ऑनलाइन करना पड़ेगा। और स्पॉट एडमिशन में वो फिर से ऑनलाइन करेंगे क्योंकि वो फ्रेश बन चुके हैं और उस वक्त
जहां पर सीट खाली होगी जिस स्कूल में, वहां जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। जो स्ट्रीम पसंद हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, पहले आपने आर्ट्स अपने फॉर्म में भरा था कि साइंस भरा था कि कॉमर्स भरा था, उससे अब मतलब नहीं हो, तो कैंसिल हो चुका है। नए सिरे से आपको फॉर्म भरना होगा, उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जिसमें मन है आप एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्क एक ये होता है कि ठीक है आप साइंस चाह तो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अब जिस स्कूल में आप साइंस चाह रहे हो वहां पर साइंस में सीट स्पॉट एडमिशन तक खाली ही ना बचे, तो ये एक रिस्क रहता है। और एक और खर्च रहता है कि भाई दोबारा ऑनलाइन कीजिएगा तो 350 रुपये फिर से पेड करने पड़ेंगे, ये एक विकल्प है। तो छूटे हुए छात्र बिल्कुल टेंशन ना लें, उनके लिए डेट आने वाला है। किसी भी कारण से अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो सबसे अंत में होता है स्पॉट एडमिशन, उसमें सबको मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। अब उस वक्त भी अगर कोई स्टूडेंट अपनी लापरवाही से एडमिशन ना करा पाए तो अब तो उस स्टूडेंट की गलती मानी जाएगी, क्योंकि उसमें सबको मौका मिलता है, किसी कारण से आप छूट गए हो वो सब। अब रही बात की जो जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया उनका 11th का मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा कब? देखिए इंटर का मार्कशीट आ चुका है, ठीक है। इंटर के मार्कशीट के बाद अब बारी है मैट्रिक के मार्कशीट की, बिहार बोर्ड का मैट्रिक का मार्कशीट। और चूंकि मार्कशीट जब आता है ना तो मार्कशीट के साथ ही आता है टीआर यानी टेबुलेशन रजिस्टर, और टेबुलेशन रजिस्टर को देख करके ही स्कूल वाले आपका एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी कहिए वो बनाते हैं। और उसी टीसी की जरूरत पड़ने वाली है आपको मेरिट लिस्ट आने के साथ ही, क्योंकि जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा इंटीमेशन लेटर आएगा, इंटीमेशन लेटर आएगा उसमें आपको स्कूल अलॉट होगा, स्कूल अलॉट होगा आपको जाकर के वहाँ एडमिशन कराना होगा, एडमिशन कराने जाइएगा वहाँ आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में आपसे टीसी या एसएलसी भी मांगी जाएगी। और वो तब बनाते हैं स्कूल वाले 10th का टीसी या एसएलसी जब उनको टीआर मिलता है। और टीआर कब मिलता है? तो मार्कशीट के साथ मिलता है, बिहार बोर्ड ही भेजता है टीआर, टेबुलेशन रजिस्टर, ठीक है। तो मैट्रिक का मार्कशीट आने जा रहा है, तो चांसेस अब ये बन रहे हैं कि 11th का मेरिट लिस्ट मैट्रिक के मार्कशीट के बाद ही आए। हालांकि भाई अब दोनों चीज़ें बिहार बोर्ड के हाथ में, तो करना तो बिहार बोर्ड को ही है, मैंने एक संभावना सिर्फ बताई। लेकिन अब दोनों चीज़ों का 11th के मेरिट लिस्ट का और मैट्रिक के मार्कशीट का टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, कभी भी इनके बारे में सूचना आ सकती है, नोटिफिकेशन आ सकता है बिल्कुल। और जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से सूचना भी दूंगा, आपको आगे गाइड भी करूंगा कि आपको अब क्या क्या काम करने हैं, कैसे करने हैं, सक्सेसफुली एडमिशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ।